समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से अच्छे ग्लोबल संकेत आए। और कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स रिकवर हो गया था, बट एकदम फ्लैट था। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था। बट उसके विपरीत अनिल जी 1% का उछाल आया है, नई रिकॉर्ड क्लोजिंग डाउ पर है, नया हाई एसएनपी पर लगा है। ये क्या हो गया सर एकदम से? दीप, ये कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि एक इवेंट निकल गई, इवेंट का मामला खत्म हो गया और उसके बाद क्या। आपको याद है, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ, जब फेड की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने 0.5% ब्याज दरें घटाई थी। उस दिन बाजार एकदम उछला और उसके बाद फ्लैट बंद हुआ, एक आध दिन बढ़ा भी, ठीक है, और लोगों को लगा कि हमने डाइजेस्ट कर लिया है सारा जो कुछ फेड ने कहा किया है उस पर, है ना। और उसके बाद लोगों को डर थोड़ा ये लगने लगा कि 0.5% ब्याज दरें घटा दी, कि ऐसा तो नहीं कि मामला मंदी का है अमेरिका में, राइट। करेक्ट सर। तो एक तरह से वो चैप्टर वहाँ खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन उस चैप्टर का समापन नहीं हुआ, ये बता रहे हैं कल मीटिंग के मिनट्स, जो कल फेड की वो जो मीटिंग थी जिसमें उन्होंने 0.5% ब्याज दरें घटाई, उसके मिनट्स कल देर रात है। मिनट्स में क्या कहा है? मिनट्स में उन्होंने ये कहा है कि ज्यादातर सदस्य 0.5% ब्याज दरें घटाने के पक्ष में थे। ऐसा नहीं कि मतलब मेजोरिटी से हुआ, ये लगभग सारे लोग मानते थे कि 0.5% घटा लेनी चाहिए। और सारे के मानने का मतलब क्या है? सबके मानने का मतलब ये कि इसलिए नहीं कि उन्हें अमेरिका की इकोनॉमी में मंदी का डर है, बल्कि उन्हें कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर है कि अब महंगाई तेजी से नहीं बढ़ सकती, घटेंगी ही। ये कॉन्फिडेंस फेड के सदस्यों में दिखा, जो कल मीटिंग के मिनट्स से आए उसमें नजर आया। और इस वजह से अमेरिकी बाजार काफी बढ़िया एक्शन में आते हुए दिखे, बढ़िया तेजी बनी। दीप, डाउ रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है, एसएनपी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है, नैस्डैक अपने हाई से मुश्किल से 2-3% भी, 2% भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में, विद इन साइट है, आधा 1% दूर है। कहाँ मंदी है? और इसीलिए दीप, एक खबर और भी कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसको लेकर भी कोई खास बड़ी बुरी खबर किसी तरह की कोई ऐसी नहीं है कि लड़ाई बहुत तेज हो रही है, बहुत कम हो रही है। एक इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान छोड़ दें कि भाई हम बड़ा तगड़ा और घातक हमला करेंगे, उतने ही उन्होंने बोला है। बाकी उसके अलावा, और बाइडेन साहब और नेतन्याहू साहब ने आपस में फ़ोन पे बातचीत भी की है रही है। सो और नया कुछ ऐसा ख़राब हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। अब इस वक्त जो दुनिया की नज़र है और जो इजराइल ईरान वगैरह भी जो देख रहे हैं, वो ये कि लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ जो थोड़ा बहुत शांति विराम का प्रस्ताव आया है, उस पर इजराइल का एक्शन किस तरह से आता है, रिएक्शन किस तरह से आता है। बट कोई ख़राब खबर नहीं आई है बड़ी, इस वजह से भी। और एक अमेरिका की तेजी। और आपको याद होगा, परसों हम यही बात कर रहे थे, हमें सिर्फ ग्लोबल मार्केट में एक ही चीज देखनी है, हम खराब होंगे तो एक ही चीज से, अगर अमेरिका खराब हुआ तो। बाकी चाहे एफआईज बेच लें, मतलब चाहे मिडिल ईस्ट वाले लड़ लें, ठीक है, चाहे आपके रिजल्ट थोड़े 19-20 आ जाए, बाकी सब चीज़ें हैं जो भी है, हम सब चीज़ों को संभाल सकते हैं। अमेरिका मजबूत रहना चाहिए, और ये अमेरिका की मजबूती बहुत काम की है। और अमेरिका में मजबूती में हमें एक ही फैक्टर देखना है, वो है वहाँ के रोजगारी के आंकड़े। भारतीय बाजारों में आपको एक ही चीज़ देखनी है कि एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम होता है। आप देखिए 2 दिन से हम थोड़ा ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एफआईज ने बेचना रोका है, लेकिन सेलिंग प्रेशर कम होने से ही हम गिरना रुक गए। अगर हमारे लोकल फंड एफआईज जितना बेच रहे हैं उसके सामने डट कर ले रहे हैं, तो भी हम बढ़ रहे हैं, ये बड़ी चीज है। सो एफआईज का जिस दिन बिकवाली खत्म हो गया और खरीदारी का आंकड़ा आ गया, तो फिर आप इंडेक्स अलग लेवल पर देखेंगे। अभी तो हम 10-10 हजार करोड़ की बिकवाली भी आराम से पचा रहे हैं, राइट। सो मेरा ये समझना है कि ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल फैक्टर आज शुरुआत करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि बाजार में अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलने के जो संकेत हैं वो इसी के दम पर है, और 100 पॉइंट खुलना बनता भी है, बनता है ना, बनता है, बिल्कुल। चलिए, ये तो अच्छा है।